दोस्तों आजकल गांव में देखा जा रहा है कि सीएसपी जो है, स्पाइस मनी का, पे नियर बाई का, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए, जिस कंपनी के ज़रिए सीएसपी खोल करके लोग चलाते हैं और उसमें पैसा आधार कार्ड से एईपीएस के द्वारा निकालते हैं। उसमें कमीशन मिलता है कुछ काच, और उसमें 1000 पे 10 रुपया या 20 रुपया वो लोग लेते हैं। तो इसमें जो है आप लोग तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस बात के आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस भी भेज सकती है। आखिर इसका जो है ये ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सेविंग अकाउंट से 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं साल में, तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। लेकिन इस नोटिस से कैसे बचना है ये आपको मालूम नहीं है। तो सीएसपी वाले जितने हैं, ये वीडियो आप लोग के लिए एकदम नेसेसरी है, क्योंकि ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा और पूरा बचने का एक चांस हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर स्पाइस मनी के यूज कर रहे हैं या पे नियर बाई के यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यानी आप सीएसपी चला रहे हैं, तो सबसे पहले जितना सारा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर पर डे का 20,000 25,000 कम से कम इतना का ट्रांजैक्शन आप कर ले रहे हैं, इतना का एईपीएस विड्रॉल कर ले रहे हैं, तो आपके लिए एक करेंट अकाउंट होना अनिवार्य है। क्योंकि करेंट अकाउंट अगर रहेगा तो आपके ऊपर नोटिस नहीं आ सकता है, क्योंकि करेंट अकाउंट में जो है ना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, उसमें टैक्स कट जाता है। और ये जो सेविंग अकाउंट है, अगर सेविंग अकाउंट से लेन देन करते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपको जवाब देना पड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना चाहते हैं या करेंट अकाउंट आपके पास है भी, तो अगर ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एईपीएस विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है, यानी हर डेली का कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट में जिस क्लाइंट का पैसा निकाल रहे हैं उस क्लाइंट का नाम होना चाहिए। उसके बाद से उसका आधार नंबर, प्रॉपर फुल नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि लास्ट का 4 डिजिट होना चाहिए। उसके बाद से डेट, टाइम और प्लस में उसका सिग्नेचर और कितना पैसा विड्रॉल किए उसका मेंशन होना चाहिए। यानी हर चीज़ बिल्कुल मेंशन होना चाहिए उसमें, उस रजिस्टर में। तो एईपीएस विड्रॉल जब कर रहे हैं तो इसमें रजिस्टर मेंटेन हमेशा अनिवार्य रहना चाहिए। रजिस्टर मेंटेन और आपका जो है करेंट अकाउंट, ये 2 चीज़ हमेशा आपके पास रहना चाहिए। या अगर कहीं से पैसा आप मंगा रहे हैं अपने अकाउंट में और उस पैसा को विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसका रजिस्टर में, दूसरे रजिस्टर में मेंटेन करिए, अपना प्रॉपर अपने लिए हिसाब रखिए। पता नहीं कि कब नोटिस आ जाएगा आपके पास, तो उस नोटिस का जवाब आप ढूंढते रह जाइएगा, आपको जवाब उसका नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी पड़ेगा आपका इसका रजिस्टर मेंटेन अलग करना पड़ेगा, एईपीएस विड्रॉल का रजिस्टर मेंटेन अलग करना पड़ेगा, और साथ में करेंट अकाउंट का रजिस्टर मेंटेन अलग करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारा सीएसपी है जहाँ जहाँ इसको यहाँ पे रेड पड़ चुका है, लेकिन रेड पड़ने का यही कारण है कि उनके पास रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, प्लस में ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं रह पाता है। और ट्रांजैक्शन का हिसाब, रजिस्टर मेंटेन, ये सब नहीं होने के कारण से उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। सबसे पहले ये जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का हर साल आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रजिस्टर मेंटेन करिए और आप सीएसपी अपना चलाइए, बिल्कुल बिंदास चला सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। बशर्ते जितना पॉइंट मैं बताया हूँ उस पॉइंट पे आप ध्यान देते हुए अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का उसमें ब्लेम नहीं आ सकता है, और बिल्कुल आप बिंदास होकर के अपना सीएसपी चला सकते हैं। बशर्ते आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन के साथ साथ ये जो और सारा पॉइंट बताया हूँ उस पॉइंट पे ध्यान देते हुए काम करना होगा, तो वरना अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आप बिंदास अगर काम करते हैं, तो आपके ऊपर भी नोटिस आ सकता है, और उसका जवाब नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकता है। 50,000 60,000 इस प्रकार से उसका पेनाल्टी लग जाता है। तो जितना आप कमाए नहीं रहिएगा उतना दे करके बैठ जाइएगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।